ना इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री करी, ना पाकिस्तानियों ने इंडिया के अंदर एंट्री करी, लेकिन 700 से ज्यादा हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। इसीलिए जरूरी है ये नए नए हथियार लाना। यानी कि एक लड़ाई में, एक जंग में हमें कम नुकसान हुआ, एक एक्सरसाइज में हमें ज्यादा नुकसान हुआ। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত শক্তিশালী হচ্ছে, সারা বিশ্বের নজর এখন ভারতের দিকে। ভারতকে শক্তিশালী হতে গেলে ভারতীয় সেনাকে আরো শক্তিশালী হতে হবে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। बात रॉकेट्स की हो रही है, बात हथियारों की हो रही है, तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि भारत में कौन कौन से नए हथियार आ रहे हैं। भारत में जैसे कि एक अंबार सा लग गया हथियारों का, और ये हथियार भारत क्यों ला रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। अभी हाल ही में 2-3 बड़ी बड़ी डील्स आई हैं दोस्तों, मैं विस्तार पूर्वक उन डील्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई भारत की कि भारत कह रहा है कि ये भी हथियार लाओ, वो भी हथियार लाओ। देखिए, इसमें 2-3 कारण है। पहले तो कई दशकों से हमने ये मिस आउट कर दिया। जो पुरानी सरकारें थी वहां पे हथियार बड़े मुश्किल से रो रो के आते थे, जब आते थे तो हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पुराना हो गया। तो आप ये मत सोचिएगा कि उनके एडिशन में नए हथियार आ रहे हैं, जैसे कि MiG-21 बाइसन, वही हवाई जहाज जो अभिनंदन ने चलाया था। आपको पता है उसका नाम क्या है दोस्तों? किस नाम से उसको पुकारा जाता है MiG-21 बाइसन को? MiG-21 बाइसन अब थैंकफुली फेज आउट हो गया है, लेकिन MiG-21 बाइसन को कहा जाता था फ्लाइंग कॉफिन, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत। उसको द विडो मेकर भी कहा गया। और हमारे कितने पायलट्स, आपको पता है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, शायद 1001 पायलट्स की डेथ हो गई है। उसमें से काफी ज्यादा पायलट्स ऐसे हैं जो नॉन कॉम्बैट एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं। क्या आपको एक बात पता है कि जब भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, याद होगा आपको, पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम करा। ऑपरेशन पराक्रम में लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, सिर्फ भारतीय फौज बॉर्डर तक पहुंची थी। वहां पे माइंस ले करी गई, माइंस वहां से उठाई गई, यानी कि माइनिंग और डीमाइनिंग का प्रोसेस हुआ। यानी कि बारूद की सुरंगें जो लगाते हैं कि सामने से अगर इन्फेंट्री आए, दुश्मन आए, उनके टैंक आए तो उड़ जाएं, राइट। आपको पता है हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए? और लड़ाई नहीं हुई, देयर वाज नो वॉर इन पराक्रम, लेकिन हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों? 700 से ज्यादा। कारगिल में, जो कि एक लड़ाई थी, जो कि एक प्रॉपर युद्ध था, कारगिल में हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए आपको पता है? 527। यानी कि एक लड़ाई में, एक जंग में हमें कम नुकसान हुआ, एक एक्सरसाइज में हमें ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? थर्ड रेट टेक्नोलॉजी, थर्ड रेट मैन्युफैक्चरिंग। ये सच्ची बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन सच्ची बातें हैं बॉस, और कहना चाहिए। आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? थोड़ा आपका भी तो खून खोले कि भाई ये हो क्या रहा था। इतने भाई चलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। जाके इंटरनेट पे देखिए, ऑपरेशन पराक्रम कैजुअलिटी टाइप करिए, डेथ्स इन ऑपरेशन पराक्रम टाइप करिए गूगल में, तब आपको पता लगेगा। क्या लड़ाई हुई थी पराक्रम? नो, नॉट एट ऑल। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर पे गई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, बॉर्डर पे गई, और तकरीबन 10-11 महीने बाद वो बॉर्डर से वापस आ गई। ना इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री करी, ना पाकिस्तानियों ने इंडिया के अंदर एंट्री करी, लेकिन 700 से ज्यादा हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। इसीलिए जरूरी है ये नए नए हथियार लाना। कोई अगर देश के दुश्मन के साथ लड़े और फिर वीरगति को प्राप्त हो, बुरा लगता है, लेकिन छाती चौड़ी होती है, लगता है हाँ ठीक है यार, शेर का बच्चा है। पर ये कोई तरीका नहीं है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे जेसीओ साहिबान, उनकी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है कि उनको घटिया हथियार मिले और उनकी जानें चली जाएं। सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, जो नए नए रोज हथियार आ रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको लिस्ट बताता हूं क्या क्या कमाल हो रहा है। सबसे पहले लगभग 40,000 करोड़ की एक डील है, जिसमें कि मजगांव डॉक और L&T, लार्सन एंड टूब्रो, L&T कंस्ट्रक्शन भी करता है, L&T डिफेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म, बड़े से ज्यादा बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है L&T डिफेंस। काफी काम करके दिया है वो। पोटेंशियली एक ऑर्डर रिसीव, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ऑर्डर मिल गया है, उनको पोटेंशियली एक ऑर्डर मिल सकता है 40,000 करोड़ का, जिसमें कि सरकार 6 सबमरीन्स, यानी कि 6 एडवांस्ड सबमरीन्स, पनडुब्बियां, यह डेवलप करवा रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसमें काफी सारी चीजें हैं। दे हैव गॉटन इन टच विथ फॉरेन वेंडर्स और उनसे टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट एब्सोल्यूट TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास नहीं है तो मोदी सरकार का कहना है कि भैया तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, तुम बाहर से टाई अप करके पूरी टेक्नोलॉजी भारत ट्रांसफर करो, लेकिन मेक इन इंडिया होगा, भारत में बनाओ। ठीक है, नंबर 1।
इन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, AIP। इसके लिए मजगांव डॉक ने पार्टनर करा। मजगांव डॉक भारतीय सरकार की कंपनी है, उसने पार्टनर करा है जर्मनी के TKMS से, थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स, एंड L&T डिफेंस इज पार्टनर्ड विद स्पेन्स नवांतिया। ठीक है, एक तो यह बात हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी एविएशन, इंडियन आर्मी एविएशन है। एविएशन वाले क्या करते हैं? वो ना हेलीकॉप्टर वाले नहीं होते, ये OPs का काम करते हैं, यहां से वहां जाना, पूरा एक एविएशन का बहुत तगड़ा नेट है। उनको एक बूस्ट मिला है, 25 नए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स मेड इन इंडिया। ठीक है जी, भारत में बने हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, 25 ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर्स उनके लिए सैंक्शन हो गए हैं। और एडिशनली इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 8,073 करोड़ का। ठीक है जी, तो जिसमें 9 कोस्ट गार्ड को भी हेलीकॉप्टर मिलेंगे। 25 हेलीकॉप्टर जो आर्मी को मिलने थे वो तो मैंने बता दिया है। इन एडिशन, यानी कि उसके अलावा, आर्मी के अलावा उनको 25 हेलीकॉप्टर आर्मी को और 9 हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड को मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है टोटल 34 हेलीकॉप्टर्स का। ठीक है जी, और आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों, जो 6 अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दिस इज एन अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप। दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त हेलीकॉप्टर गनशिप है ये। अमेरिकन मेड है, बोइंग ने बनाया है। ये अपाची 6 इंडियन आर्मी को आज 15 मार्च है आज की तारीख, आज जोधपुर में, यानी कि ये ठोकेंगे पाकिस्तान को। ठीक है जी, इसके अलावा आपको ये पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 22 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में आ चुके हैं, 22 यही वाले अपाची, ये पूरे उस एरिया में ना चाइना के साथ, वहां पे 22 डिप्लॉयड है। अब इंडियन आर्मी के पास और हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे, 6 आज की तारीख में जोधपुर में एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको याद होगा कि जब मोदी जी गए थे अमेरिका और जो बाइडेन से मिले थे तो 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हुई थी। याद होगा दोस्तों आपको, 31 प्रेडेटर ड्रोन्स। अब उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया को दे दिया है यूएस ने। यूएस ने चिट्ठी भेज दी कि हाँ बॉस, जो आप चाह रहे थे डन, हमारी तरफ से डन है, गो अहेड। ये टोटल डील तकरीबन 4 अरब US डॉलर्स की है। और इसमें जो प्रेडेटर कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि MQ-98 प्रेडेटर, ये जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है अमेरिका की, बहुत टॉप की कंपनी है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स बनाती है मिलिट्री पर्पसेस के लिए। जनरल एटॉमिक्स कंपनी का नाम है, और उसका भी CEO इंडियन है बाय द वे, उसका नाम विवेक लाल है। विवेक लाल इज द CEO ऑफ जनरल एटॉमिक्स, वो भी इंडियन है। ये हम लोग ले रहे हैं। इसके साथ दोस्तों आएंगी तकरीबन 171 हेलफायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, मिसाइल लॉन्चर्स, ग्राउंड स्टेशंस, एंटी सबमरीन सोनोबॉयज एंड फुल इंक्रिप्शन एज वेल एज सर्विलेंस कॉम्प्लीमेंट पैकेज। ये पूरा का पूरा भारत में आने वाला है। हो गया, 3 चीजें मैंने बता दी। सबमरीन बता दिया मैंने आपको ध्रुव बता दिया, और ध्रुव के साथ अपाची भी बता दिया जी, और मैंने आपको ड्रोन्स बता दिए। 3 चीजें हो गई। अब ये वॉरशिप्स हैं जो इंडियन नेवी में इंक्लूड हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा फायर पावर को बूस्ट है। 2 वॉरशिप्स हैं, इनका नाम है INS अग्रय और INS अक्षय। ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए हैं, कोस्टल वाटर्स में, और लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस। ये इंडियन नेवी ने लॉन्च करे आज, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों इन दोनों शिप्स को इनॉग्रेट करा श्रीमती नीता चौधरी जी ने, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब। उनकी वाइफ ने इनको इनॉग्रेट करा, इनको लॉन्च करा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।